हमारे गमले में लगी इस लौकी की बेल पर काफ़ी लंबे समय से इस तरीके से लौकियां आ रही हैं। लौकियां आती रहती हैं और हम लौकियों को हार्वेस्ट करते रहते हैं, और जब एक बार फ्रूटिंग ले लेते हैं और नई लौकियां हार्वेस्ट करने के लिए तैयार होती रहती हैं। लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि उनकी लौकी की बेल पर लौकियां नहीं आती, फूल फल में बदलता नहीं है। अगर लौकियां आती हैं तो छोटे में ही वो फल सड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, काले हो जाते हैं, या फल आते ही नहीं हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी, कुछ ऐसे केयर एंड टिप्स बताऊंगी लौकी के, जिससे कि आप अपनी लौकी की बेल में खूब सारी लौकियां ले सकें। अगर आपकी लौकी की बेल में फूल नहीं बनते या फूल आते हैं तो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो छोटी छोटी लौकियां गिर जाती हैं, सूख जाती हैं, तो वो भी बड़ी होंगी। आपको भी बहुत सारी लौकियां अपने एक ही बेल से हार्वेस्ट करने के लिए मिलने लग जाएगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इससे पहले हम ये बात करेंगे, जो लौकी की बेल पर फूल आते हैं तो वो फल में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाते। लौकी की बेल पर जो फूल आते हैं वो फल में कन्वर्ट ना होने पाने की दो वजह होती हैं। पहली वजह ये होती है कि आपकी लौकी की बेल पर मेल फ्लावर्स आते हैं और फीमेल फ्लावर्स नहीं आते। इसके अलावा जो छोटी छोटी लौकी आपकी लौकी की बेल में बन जाती हैं वो अक्सर गिर जाती है, काली हो जाती है। तो उस चीज़ की भी दो वजह होती हैं। इसमें फर्स्ट रीज़न ये होता है कि अच्छे से पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी लौकी की बेल में जो कीड़े पॉलिनेट करते हैं, जैसे कि मधुमक्खियां हो गई, भंवरे हो गए, वो आपकी लौकी की बेल में नहीं आ रहे हैं, जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसी वजह से आपकी छोटी छोटी लौकी गिर जाती है। इसके अलावा सही से पॉलिनेशन ना होने की वजह से भी फूल गिर जाते हैं। तो इसके लिए आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं, या फिर अपनी बेल पर शहद का स्प्रे करें। शहद का स्प्रे करने से जो कीड़े पॉलिनेशन करते हैं, जैसे कि मधुमक्खियाँ होगी, भंवरे हो गई, वो भारी मात्रा में आपकी लौकी की बेल पर आने लग जाएंगे और वो पॉलिनेशन करने लग जाएंगे, जिससे कि आपकी लौकी की बेल में फल बनना शुरू हो जाएगा और जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। पॉलिनेशन के अलावा छोटी छोटी लौकियाँ जो ड्रॉप हो जाती हैं, गिर जाती हैं, उसकी दो वजह और हो सकती है। पौधे में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण भी छोटी छोटी लौकियाँ गिर सकती हैं। कई बार किसी बीमारी की वजह से भी छोटी छोटी लौकियां गिर जाती हैं। अब हम ये जानेंगे लौकी की बेल से ज़्यादा लौकियां लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे आपकी लौकी की बेल 1.5 फीट की हो जाए, कि उसमें 4 से 5 पत्तियां आ जाएं, जो उसका टिप होता है उसको वहां से आपको कट करना होगा। जैसे ही आप टिप को कट करेंगे, वहीं से साइड में साइड ब्रांचेज आनी शुरू हो जाती हैं, और इन्हीं साइड ब्रांचेज में ज़्यादा मादा फूल आने के चांस होता है। यहीं पे ज़्यादातर मादा फूल आते हैं। तो लेकिन आप अगर ऐसा नहीं करते तो आपके लौकी की बेल में ज़्यादातर मेल फ्लावर्स आते हैं, जो कि फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते। फ्रूट में कन्वर्ट सिर्फ मादा फूल ही होते हैं। इस तरीके से 1G कटिंग की जाती है, उसी तरीके से 2G कटिंग भी की जाती है। 2G कटिंग उसके 2 फीट के बाद की जाती है। फिर 2G कटिंग के बाद हम 3G कट करते हैं। 3G कट करते हैं 5 फीट में, जिसके अंदर ढेर सारी मात्रा में मादा फूल आते हैं और फल में कन्वर्ट होते हैं। और इसी तरीके से साइड ब्रांचेस निकलती रहती हैं और ढेर सारी फ्रूटिंग होती चली जाती है। आपकी बेल घनी होती चली जाती है और उस पर फल आने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। लौकी की बेल को अगर आपने गमले में लगाया है, तो अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप एक छोटा सा लकड़ी से टावर बना लें, जिस पे लौकी की बेल चढ़ सके। अगर आपके पास जगह है तो लौकी की बेल को मचान पे चढ़ा दें। मचान किसी भी तरीके की हो सकती है, आप टाट की बना लें, जूट की रस्सी की बना लें, मतलब कि एक अच्छा सा छप्पर बना ले, जिस पे लौकी की बेल बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है और फ्रूटिंग भी करती रहती है। लौकी की बेल बहुत अच्छे से ग्रोथ करे और इस पर बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हो। यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आपने लौकी की बेल को कहाँ पर लगाया हुआ है, यानी कि वहाँ तो नहीं लगा रखा जहाँ पर किसी पेड़ की छाया आती हो, या वहाँ पर धूप आती ही नहीं हो, या किसी बिल्डिंग की छाया रहती हो। लौकी की अच्छी ग्रोथ के लिए पूरा दिन की धूप की ज़रूरत होती है। इसको आप ज़मीन पर कैसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप गमले में लौकी की बेल को लगा रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। गमले में लगी लौकी की मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार की जाती है। उसके अंदर भरपूर मात्रा में खाद का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं 3 भाग में गमले की मिट्टी को तैयार करती हूँ। पहला भाग मिलाती हूँ मिट्टी का, दूसरा भाग होता है
गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट का, और तीसरा भाग होता है सूखी पत्तियों का। इन तीनों के मिक्सचर से गमले की मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है, भुरभुरी तैयार होती है, जिससे लौकी की जड़ें बहुत अच्छे से विकसित हो जाती हैं और उससे भारी मात्रा में फ्रूटिंग होती है। जब आप इस टाइप की मिट्टी तैयार कर लें तो उसमें डायरेक्ट बीज लगा दें, और बीज हमेशा ज़्यादा लगाएं क्योंकि कोई कोई बीज खराब भी हो जाता है, सारे बीज पौधे में कन्वर्ट नहीं होते। लौकी की बेल को हमेशा बड़े गमले में लगाया जाता है, 24 बाई 24 के ग्रो बैग में या आधे ड्रम में आप लौकी की बेल को लगाएं, उससे लौकी की बेल बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करती है। लौकी की बेल में पानी का खास ध्यान रखें। लौकी के पत्ते काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं तो उसे पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अगर गर्मी है तो दिन में 2 बार पानी डालें। अगर गर्मी नहीं है, मौसम बारिश वाला है, तो देखें जब बारिश नहीं हुई तो पानी की कमी उसमें ना होने दें। पानी की कमी के कारण भी कई बार फूल झड़ जाते हैं। लौकी की बेल को ओवर वाटरिंग से बचाना चाहिए, ना तो लौकी की जड़ पे सड़ा ना जाती है, उससे लौकी का पौधा मरने लग जाता है और ज़्यादा पानी के कारण फूल झड़ने लग जाते हैं। लौकी की बेल पर जो कमी आती है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी से आती है, तो फूल सूख कर ना गिरें, छोटी लौकी बड़ी हो और भारी मात्रा में आपकी लौकी की बेल में फ्रूटिंग हो, तो उसके लिए आपको इन 2 फर्टिलाइज़र का यूज़ करना होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है मट्ठा, जो कि हम घी बनाते हैं उससे निकलता है। इसके बहुत सारे गुण होते हैं, इसको डालते ही लौकी की पौधे के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में फ्रूटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। मट्ठे का यूज़ लौकी की बेल को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि छोटे छोटे फूल गिर जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं होते, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है उसमें। इसके अलावा ये जो दूसरा फर्टिलाइज़र है, ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, यानी कि सरसों की खली का पानी है। 20 ग्राम 1 लीटर में मिलाकर 4 दिन के लिए रख दीजिए, फिर छान कर इसको 1 मग्गा अपनी लौकी की बेल में इस्तेमाल कीजिए। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है, जिससे कि लौकी की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। इस मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसके इस्तेमाल से लौकी की पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। फूलों का गिरना, फलों का ना बढ़ना उससे कंट्रोल हो जाता है और भारी मात्रा में लौकी की बेल पर फ्रूटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। लौकी की पौधे की अच्छी ग्रोथ इससे बनी रहती है। तो चलिए इन दोनों फर्टिलाइज़र्स का लौकी की बेल पर इस्तेमाल करते हैं। इन फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से लौकी की बेल में फल अधिक मात्रा में आते हैं, पौधों में ग्रीनरी बढ़ने लग जाती है, सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी पूरी हो जाती है। 10 से 15 दिन के अंतराल में आप इन दोनों फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर सकते हैं। और जो छोटे छोटे फल गिर जाते हैं तो उनको गिरने से ये फर्टिलाइजर्स रोकेगा। लौकी के छोटे छोटे फूल गिर जाते हैं तो कभी कभी किसी बीमारी के कारण भी होते हैं। ये नीम ऑयल है जो कि नॉर्मल मार्केट में मिलता है, वो मत लीजिए। इस टाइप का कोई नीम ऑयल लीजिए जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि पूरी तरीके से पानी के अंदर घुल जाता है और इसके अंदर साबुन डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल बनाइए, पूरी लौकी की बेल में शाम के समय स्प्रे कर दीजिए, तो और जड़ के पास स्प्रे कीजिए। जो कोई भी बीमारी के कारण अगर लौकी के फूल झड़ जाते हैं तो वो झड़ना बंद हो जाएंगी और उससे भी फ्रूटिंग काफ़ी मात्रा में होगी। तो आज की वीडियो आपको लौकी के बारे में कैसे लगी ये बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनके यहाँ भी इसी तरीके से लौकी होती रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।